स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आयुष सिंघल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402, पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में बात करूंगा। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास 10th का इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का चैप्टर है, उसका हम टॉपिक आज डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ। शेयरिंग एंड रिव्यूइंग ए स्प्रेडशीट बाय यूजिंग ओपन ऑफिस कैल्क क्लास है, यानी कि क्लास 14th में मैंने आपसे लिंकिंग डेटा शीट के बारे में डिस्कशन किया था, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यूजिंग ओपन ऑफिस कैल्क का यूज करके। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी फर्स्ट प्रीवियस क्लास नहीं अटेंड करी है, यानी कि क्लास नंबर 14, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके या मेरे चैनल के वीडियोस में की क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जा करके लेक्चर 14 को अटेंड करें। और उसमें जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था लिंकिंग डेटा स्प्रेडशीट यूजिंग ओपन ऑफिस कैल्क, उसको समझें। और उसके बाद आज की क्लास की वीडियोस को देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। शेयरिंग एंड रिव्यूइंग ए स्प्रेडशीट बाय यूजिंग ओपन ऑफिस कैल्क। ओपन ऑफिस कैल्क का यूज करके आपको अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को कैसे शेयर करना है दूसरों के साथ, कैसे रिव्यू करना है। और खास बात ये कि कैसे शेयर करना और रिव्यू करना वो तो आसान है पर हम जो आपको शेयर करना सिखाऊंगा मैं आपको, वो यहाँ पे इंटरनेट का, बिना इंटरनेट यूज करे सिखाऊंगा। बिना इंटरनेट का प्रयोग करे आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को कैसे शेयर करते हैं, ये हम आज सीखेंगे अपनी इस वीडियो में। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। और यदि आपने मेरे वीडियो को, मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, तो प्लीज चैनल को सबसे पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो और ऐसी नई नई जानकारियां समय पर मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी क्लास और सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को बिना इंटरनेट का प्रयोग करे कैसे शेयरिंग करना है। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्रिएट शेयरिंग स्प्रेडशीट। आपको जिस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को शेयर करना है दूसरे यूजर्स के साथ, उसको पहले आप क्रिएट कैसे करेंगे। हाउ टू क्रिएट ए स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग दैट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स और फ्रेंड्स और क्लासमेट्स। अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स और दूसरे लोगों के साथ अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को ओपन ऑफिस कैल्क का यूज करके आप उसको शेयर करना चाहते हैं, तो उस शीट को बनाने का थोड़ा सा डिफरेंट, स्लाइटली चेंजेस है, बहुत हल्का सा चेंजेस आपको करना होगा। तो देखिए क्या है। शेयरिंग स्प्रेडशीट इज जस्ट लाइक ए टीम वर्क। स्प्रेडशीट को शेयर करना एक टीम वर्क कहलाता है। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू शेयर द स्प्रेडशीट। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेप्स आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी स्प्रेडशीट को शेयरिंग स्प्रेडशीट के लिए क्रिएट करेंगे। एंड आफ्टर दैट, उन शीट को तैयार करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिना इंटरनेट का प्रयोग करके स्प्रेडशीट को कैसे शेयर करना है। तो स्टेप नंबर 1, ओपन ए न्यू स्प्रेडशीट। सबसे पहले आप एक न्यू स्प्रेडशीट ओपन करें एंड सेव इट विद सम नेम, और उसके बाद उसको किसी ना किसी नेम के साथ सेव करें। स्टेप नंबर 2, सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन टूल्स। आपको जो ऊपर मेन्यूज बार दिए गए हैं, उन मेन्यू बार में आपको टूल्स पर डालना है, क्लिक करना है, एंड देन क्लिक ऑन शेयर स्प्रेडशीट फ्रॉम मेन मेन्यू बार। आपको वहां पे शेयर स्प्रेडशीट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। दिस विल ओपन द शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। जैसे ही आप शेयर स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे, एक आपका न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। दिस डायलॉग बॉक्स इज कॉल्ड एज शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। नाउ फॉलो द स्टेप नंबर 3, क्लिक ऑन द चेक बॉक्स। वहां पे जैसे ही आपका शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो वहां पे आपको एक छोटा सा चेक बॉक्स दिया गया होगा, उसमें लिखा होगा शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स टू शेयर द स्प्रेडशीट एंड क्लिक ऑन ओके बटन। शेयर दिस, आपको शेयर करना चाहते हैं इस स्प्रेडशीट को दूसरे यूजर्स के साथ। अगर आप करना चाहते हैं तो आप उस पर राइट टिक कर देंगे, उस पर क्लिक करके, एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन विच इज गिवन बिलो और
ऑन द बॉटम ऑफ दिस डायलॉग बॉक्स। उस डायलॉग बॉक्स के बॉटम में आपको एक ओके बटन दिया गया होगा, उस पर आपको क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन यस टू कंटिन्यू। नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स विल ओपन। उसके बाद जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो तुरंत एक नया डायलॉग बॉक्स और ओपन होगा। वो आपसे पूछेगा क्लिक ऑन यस टू कंटिन्यू और नो। वहां पे केवल यस और नो का ऑप्शन होगा, आपको यस पे क्लिक करना है। And now you follow the last step to complete the sharing spreadsheet. Once the spreadsheet is saved, जैसे ही आपकी स्प्रेडशीट सेव हो जाएगी, the name of the spreadsheet in the title bar will display. तो आप देख सकते हैं आपका जो टाइटल बार है, सबसे ऊपर वाला बार जो है, उसमें जिस नाम से आपने शीट को सेव किया था उसके साथ ब्रैकेट में शेयर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। अगर वो आपका वहां पे शेयर्ड वर्ड लिखा हुआ आ रहा है फाइल के नेम के साथ साथ, तो मीन्स आप शेयरिंग स्प्रेडशीट क्रिएट कर चुके हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली ओपन ऑफिस कैल्क का यूज करके प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगा कि आपको ये सब परफॉर्म कैसे करना है। तो पहले हम दूसरा टॉपिक देखते हैं जिसमें आपको बताया गया है ओपनिंग एंड सेविंग ए शेयर्ड स्प्रेडशीट। जो आपने स्प्रेडशीट को अभी क्रिएट करा अदर यूजर्स को साथ शेयर करने के लिए, या अपने फ्रेंड्स या अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करने के लिए, अब आपको उस स्प्रेडशीट को ओपन करना है या उसको दोबारा सेव करना है, तो कैसा करेंगे? टू ओपन ए शेयर्ड स्प्रेडशीट फॉलो द स्टेप्स। अगर आप उस शेयर्ड स्प्रेडशीट को अपने सिस्टम पर दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स यहाँ पे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, कुछ स्टेप्स मैं डिस्कशन कर रहा हूँ जिनका यूज करके आप उसको ओपन करेंगे या उसको सेव करेंगे। स्टेप नंबर 1, व्हाइल ओपनिंग ए स्प्रेडशीट। जब आप एक स्प्रेडशीट को ओपन कर रहे हो विच इज शेयर्ड, जो शेयर की जा चुकी है, ए मैसेज विल अपीयर। आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज बॉक्स अपीयर होगा। क्लिक ऑन ओके बटन टू ओपन द स्प्रेडशीट इन द शेयर्ड मोड। वो मैसेज कुछ नहीं होगा, वो आपसे पूछेगा यू वांट टू ओपन दिस स्प्रेडशीट इन शेयर्ड मोड, ओके और नो, कि जो आप स्प्रेडशीट ओपन कर रहे हैं ये शेयर्ड स्प्रेडशीट है, अगर आप इसको शेयर्ड मोड में ओपन करना चाहते हैं कि नहीं, आपको ओके करना है, यानी कि आपको शेयर्ड मोड में ही ओपन करना है। स्टेप नंबर 3, इफ यू डू नॉट वांट दिस वार्निंग ऑप्शन टू बी डिस्प्लेड, और इसके साथ साथ आपको एक वार्निंग ऑप्शन भी वहां पे डिस्प्ले होगा, दिखाई देगा वार्निंग ऑप्शन, चेतावनी आपको वहां पे शो होगी। तो उसको भी आप अगर चाहते हैं देन चेक द मार्क इन द चेक बॉक्स डू नॉट शो वार्निंग अगेन। अगर आप चाहते हैं कि वार्निंग जब भी मैं शेयर्ड स्प्रेडशीट ओपन करूं बार बार ना दी जाए, तो आप उस वहां पे चेक बॉक्स लगा हुआ, चेक बॉक्स पर माउस की हेल्प से क्लिक कर सकते हैं। अगर आप वहां पे क्लिक करते तो आपको वो जब भी आप अपने सिस्टम पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को दोबारा ओपन करेंगे तो वो आपको वार्निंग दोबारा नहीं देगा। नेक्स्ट, you follow the step number 4. Step number 4 said that once the spreadsheet is saved in the shared mode, जैसे ही आपकी एक स्प्रेडशीट शेयर्ड मोड में सेव्ड की जाती है, when some features will become unavailable for users you used, जैसे कि आप अपनी शेयर्ड मोड में स्प्रेडशीट को ओपन करेंगे या उसको सेव करने के बाद आप उसमें देखेंगे कि कुछ फीचर्स ऐसे होंगे, कुछ फंक्शनैलिटीज वहां पे उस स्प्रेडशीट की ऐसी होंगी जो आप यूज नहीं कर सकते। अब उन फंक्शनैलिटीज का यूज नहीं कर सकते। अभी वो कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज हैं वो अभी आपको आगे इस शीट का यूज करके या आपको प्रैक्टिकली यूज करके आपको दिखाई जाएंगी। आप अपनी आइज से देखेंगे कि आपको कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज ऐसी हैं जिनका आप यूज नहीं कर सकते हैं। जब यूज नहीं कर सकते जब आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को शेयर्ड मोड में ओपन करेंगे। तो ये आपको कौन सी में मिलेगा, आपकी जो मेन्यू बार होता है उसमें एडिट मेन्यू एक होता है। एडिट मेन्यू में कुछ फंक्शनैलिटीज हैं, कुछ फीचर्स हैं जिन फीचर्स का आप यूज नहीं कर सकते, वो आपके लिए डिसेबल हो जाते हैं शेयर्ड मोड स्प्रेडशीट में। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ओपनिंग एंड सेविंग ए स्प्रेडशीट। आफ्टर दैट we move to the next concept, decoding changes। decoding changes क्या है स्टूडेंट्स? decoding changes क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसके बाद मैं इन सभी जो भी आपके साथ अभी कंसेप्ट डिस्कशन कर रहा हूं
उसको मैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ओपन ऑफिस कैल्क का यूज करके 1 बाय 1 आपको ये सभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, लिए आप वीडियो पर बने रहिए, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक है, तो चलिए अपने अगले कंसेप्ट पर समझते हैं, रिकॉर्डिंग चेंजेस। रिकॉर्डिंग चेंजेस, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और आपने अपनी कोई इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट तैयार करी। स्प्रेडशीट को तैयार करने के बाद आपने अपने टीचर को सेंड करी कि आप अपने टीचर से कहते हैं कि आप इस स्प्रेडशीट को चेक करिए कि मैंने सही तैयार करी है कि नहीं करी है। अगर उसमें कुछ चेंजेस हैं तो आप बताइए। तो अब आपको ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा या ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आपको वर्बली टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आपको समझाना कि इसमें ये चेंजेस करना है, तो आपको थोड़ा ज्यादा परेशानी होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में एक फीचर होता है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्प्रेडशीट को चेक कर रहा है, यानी कि टीचर जो है स्टूडेंट की इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को चेक कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, और उसमें उसे कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो वो चेंजेस कर सकता है। और स्टूडेंट को जब वो स्प्रेडशीट चेंज करने का दोबारा सेंड करेगा टीचर जो है, तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि मेरे टीचर ने क्या क्या चेंजेस मेरे करे, यानी कि मेरी स्प्रेडशीट में कहाँ कहाँ चेंजेस किए गए, कहाँ कहाँ मेरी मिस्टेक्स थी। तो हाउ डू वी लर्न दीज चेंजेस, तो जिससे कि आप भी अपने फ्यूचर में ऐसा चेंजेस कर सकें और सीख सके और अपने जूनियर्स को, अपने जो न्यू जनरेशन स्टूडेंट्स हैं उनको सिखा सके। तो चलिए देखते हैं रिकॉर्डिंग चेंजेस। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। पहले तो हम ये समझेंगे कि ये होता क्या है। When you send a document to someone else to review or edit, जैसे ही आप कोई डॉक्यूमेंट किसी दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं रिव्यू करने के लिए या उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए, यू कैन यूज रिकॉर्डिंग चेंजेस फीचर्स इन ओपन ऑफिस कैल्क। आप ओपन ऑफिस कैल्क का यूज करके रिकॉर्डिंग चेंज फीचर्स का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो अगर आप ओपन ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट का यूज कर रहे हैं तो आपको रिकॉर्डिंग चेंजेस फीचर का ऑप्शन मिलेगा, और अगर आप एमएस एक्सेल का यूज करें तो आपको ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन मिलेगा। बोथ फंक्शनैलिटीज आर वर्किंग इन द सेम कॉन्सेप्ट बट द नेमिंग इज डिफरेंट ऑन बोथ द स्प्रेडशीट्स। ये ओपन ऑफिस कैल्क में इस फंक्शनैलिटी को रिकॉर्डिंग चेंजेस के नाम से दिया गया है और एमएस एक्सेल में इसको ट्रैक चेंजेस के नाम से दिया गया, और बाकी कोई फंक्शनैलिटी में डिफरेंसेस नहीं है, बस केवल नेम में ही डिफरेंस है। आगे देखते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करा है यहाँ पे। वी कंसीडर एन एग्जांपल। यू आर द स्पॉन्सर ऑफ ए बेसबॉल टीम। आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक स्प्रेडशीट बनाने को दी गई है। आप बेसबॉल टीम का मैच करवाने के लिए स्पॉन्सर हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई है। द कोच हैज सबमिटेड ए बजट टू यू फॉर द सेशन एंड यू नीड टू एडिट द कॉस्ट्स एंड रिटर्न इट टू हिम। कोच जो है, बेसबॉल टीम का जो कोच है, उसने आपको एक बजट प्रोवाइड करवाया कि इस बजट में हमको जो है कंप्लीट मैच या टूर्नामेंट कंप्लीट करना है। आपने उन कोस्ट्स को, जो भी वहां पे कोस्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में, उसको कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है। आपको कुछ लग रहा है कि कोई थोड़ी किसी पर्टिकुलर कोस्ट में कम है या ज्यादा है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं आप उसको चेंजेस करके अपने उस कोच को वापस कर सकते हैं। यू आर कंसर्न दैट इफ यू जस्ट मेक द चेंजेस then the coach would not see the changes you made। अगर हम जनरली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई चेंज करा जाता है तो दूसरे व्यक्ति को नहीं पता लगेगी कि इसमें क्या चेंज करा। एज ए एग्जाम्पल, अगर आप इसमें कोई चेंज करते हैं तो आपके कोच को, आपके जो पीटीआई के टीचर हैं, जो बेसबॉल टीम का जो गाइडर है, जो आपको सिखा रहा है कोच, उसको नहीं पता लगे कि आपने क्या चेंजेस किया। तो यू डिसाइड, अब उसको पता लग सके कि आपने क्या क्या चेंजेस करे हैं, तो इसके लिए एक फीचर है, यू डिसाइडेड टू यूज कैल्क विद रिकॉर्ड चेंजेस फीचर से टर्न ऑन। आप इसके लिए क्या करेंगे, रिकॉर्ड चेंजेस फीचर को ऑन करेंगे ओपन ऑफिस कैल्क में।
so that the coach can easily see the changes you have made. इसका फायदा क्या होगा, जो भी आप चेंजेस करेंगे वो आपका जो कोच है वो आसानी से देख सकता है कि आपने क्या क्या चेंजेस करे हैं। टू डू दिस फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। आपको चेंजेस करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1, ओपन द स्प्रेडशीट। सबसे पहले आप स्प्रेडशीट को ओपन करेंगे एंड क्लिक ऑन द एडिट, देन क्लिक ऑन चेंजेस एंड देन क्लिक ऑन रिकॉर्ड फ्रॉम द मेन्यू बार। मेन्यू बार से आप पहले एडिट पर क्लिक करेंगे एंड देन गो टू द चेंजेस। आप चेंजेस पर जाएंगे एंड देन क्लिक ऑन द रिकॉर्ड्स। आप रिकॉर्ड पर जाएंगे। जैसे ही आप रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड चेंजेस फीचर ऑन हो जाएगा, यानी कि एक्टिवेट हो जाएगा। थर्ड डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर सकते हैं, बट जैसे ही आप डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना शुरू करेंगे रिकॉर्ड फीचर को ऑन करने के बाद, आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, एक कलर्ड बॉर्डर विद ए डॉट इन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर अपीयर्स अराउंड ए सेल। जिस सेल में, स्प्रेडशीट के जिस सेल में आप चेंजेस करेंगे उस सेल के अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर एक छोटा सा रेड कलर का डॉट बना हुआ आएगा और उस पूरे सेल को रेड थिन पतली रेड कलर से बाउंड्री कर देगा, हाईलाइट कर देगा, जिससे आपके टीचर को या कोच को आसानी से पता लग सके कि आपने शीट में, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में इस सेल में की वैल्यू को चेंज करा है। उसके बाद वेयर द चेंजेस वर मेड, कहां पे चेंजेस करा ये पता लग सके। अदर रिव्यूअर्स देन क्विकली नो व्हिच सेल्स आर एडिटेड, जैसे कि अदर रिव्यूअर्स जो हैं, या जो कोच है, या जो टीचर है, या जो स्टूडेंट्स हैं, वो आसानी से देख सकें कि मेरे रिव्यूअर ने, मेरे स्टूडेंट्स ने या टीचर्स ने, जिसने भी आपकी वो स्प्रेडशीट चेक करी है, जिसने भी चेंजेस करे हैं, वो किस सेल में चेंजेस करे हैं, किस सेल की वैल्यूज को चेंज करा है। ए डिलीटेड कॉलम और रो इज मार्क्ड बाय ए हैवी कलर्ड बार। यदि आप किसी पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को, पर्टिकुलर रो को या स्प्रेडशीट की पर्टिकुलर कॉलम को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं, और जैसे ही आप उसकी वैल्यूज को डिलीट करेंगे तो वो भी हैवी कलर्ड बार, वो भी एक रेड कलर बार, रेड कलर से आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, जिससे कि पता लग जाएगी कि इसमें भी चेंजेस करे गए हैं। दीज आर द कंसेप्ट्स of record changes through the following the steps, all the steps discussed here. You can record any changes in the electronic spreadsheet by using OpenOffice Calc. OpenOffice Calc का यूज करके आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी स्प्रेडशीट में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। This concept is known as recording changes in OpenOffice Calc, and in MS Excel this feature is known as track changes. Functionality is same but name is different. तो चलिए अब मैं आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में, जो मैंने 3 टॉपिक्स, अभी 3 कंसेप्ट आपके साथ डिस्कशन किए, ठीक है, उनके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली करके 1 बाय 1 बताऊंगा। कौन कौन से टॉपिक्स मैंने अभी आपके साथ 3 कंसेप्ट डिस्कशन किए हैं। आपको जो डिस्कशन किया है टू क्रिएट ए शेयरिंग स्प्रेडशीट, आपको अपनी स्प्रेडशीट को बिना इंटरनेट का यूज करके कैसे शेयर करना है, पहला। दूसरा आपका आ गया कि रिकॉर्डिंग चेंजेस, एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आपको रिव्यू कैसे करना है, चेंजेस कैसे करना है, ये सभी चीज अभी हम देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें। चलिए तो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको मैं जो है ओपन ऑफिस कैल्क इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसेप्ट का यूज करके प्रैक्टिकली तीनों कंसेप्ट को डिस्कशन करूंगा और कैसे इंप्लीमेंट करना है इसको हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ओपन ऑफिस कैल्क को ओपन करेंगे। इसमें मैंने स्प्रेडशीट को ओपन करा है। स्प्रेडशीट को जैसे मैंने ओपन करा तो सबसे पहले अब मैं स्टूडेंट्स आपको बताने वाला हूं जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, क्रिएटिंग ए स्प्रेडशीट, शेयरिंग स्प्रेडशीट। आपको जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को बिना इंटरनेट का यूज करके शेयर करना बताया गया था, उस स्प्रेडशीट को क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स मैंने आपसे यहाँ पे इस
पर डिस्कशन किए, इन पॉइंट्स के साथ डिस्कशन किए, तो अभी मैं आपके साथ जो यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ, आपको मैं बताने वाला हूँ, तो वो स्प्रेडशीट को सिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था, इसी स्टेप्स का यूज करके हम चलते हैं आगे। मैंने आपको स्टेप 1 में बताया था कि आपको नई स्प्रेडशीट को ओपन करना है। ठीक है जी, मैंने ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा यहाँ पे स्टेप में कि आपको जो स्प्रेडशीट ओपन करी है उसको सेव करना है। चलिए जी, पहले इसमें मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसमें कुछ टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स ले ली हैं आपकी। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज मैं एंटर कर लेता हूँ, जैसे कि थोड़ा सेव करने में और समझने में आसानी हो। ठीक है, तो क्लास 9th ले ली, सेक्शन ए ले लेते हैं। फिर यहाँ पे मैंने कुछ और वैल्यू ले ली, यहाँ पे 10th ले लेते हैं, और यहाँ पे सेक्शन बी ले लिया, और यहाँ पे XYZ ले लिया, क्लास 10th ले लेते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे सेक्शन ए, एंड देन यहाँ पे ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं किसी स्टूडेंट का। यहाँ पे क्लास आ गई, यहाँ पे सेक्शन आ गया जी ए। चलो जी, मैंने ये वैल्यूज ले ली। अब मैं इनको क्या करूँगा, सेव करूँगा। सेव करने के लिए आप यहाँ पे फाइल पर जाएंगे, फाइल पर जाएंगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कहाँ सेव करनी है। मैं यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। आपको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया शेयरिंग, नहीं, मैंने यहाँ पे अपने नाम से सेव कर देता हूँ। मैंने आयुष के नाम से यहाँ पे सेव कर दिया है इसको। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी स्टेप में आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप में आपने स्प्रेडशीट को ओपन करा, उसमें कुछ वैल्यूज टाइप करी एंड सेव इट विद समथिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, टूल्स पर क्लिक करना है एंड देन शेयरिंग ऑन द स्प्रेड। आप टूल्स पर जाएंगे, टूल्स पर जाएंगे तो आपको शेयर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा। शेयर डॉक्यूमेंट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, दिस इज नोन एज चेक बॉक्स। इसको, ये जो छोटा सा आपका बॉक्स क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, इसको हम चेक बॉक्स बोलते हैं। अब जब चेक बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट का ऑप्शन लग जाएगा। ये कह रहा है शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स। आप किसी दूसरे यूजर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ स्प्रेडशीट को शेयर करना चाहते हैं, तो आपने कर दिया राइट, यस हम शेयर करना चाहते हैं। तो जैसे ही आपने राइट पे क्लिक करा तो आप देख सकते हैं दोबारा, अभी ये जो लाइन्स लिखी हुई हैं ये डिसेबल हैं, इनका यहाँ पे इफेक्ट नहीं हो। जैसे ही मैं यहाँ पे शेयरिंग पे क्लिक करता हूँ, राइट करता हूँ कि हाँ मुझे शेयर करना है, तो ये एक्टिवेट हो जाती हैं। और इसमें देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, चेंजेस टू फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स like fonts, colors and number formats will not be saved, and some functionalities like editing charts and drawing objects are not available in shared mode. Turn off shared mode to get exclusive access needed for those changes and functionality. स्टूडेंट यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि अगर आप जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आप शेयर कर रहे हैं, उसमें कुछ भी आपका कंटेंट है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर उसमें आपने कुछ ग्राफिक्स वगैरह डाले हैं, चार्ट्स डाले हैं, कोई ड्राइंग्स लगाई है, या कुछ कलर्स वगैरह फ़ॉन्ट स्टाइल्स को चेंज करा है, तो वो आपकी जो शेयर्ड स्प्रेडशीट सेव होगी, या जो आपकी स्प्रेडशीट शेयर आप करेंगे उसमें वो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो मेन डाटा से मतलब होता है जो आपने वर्क भेज रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आप ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपसे पूछेगा द स्प्रेडशीट मस्ट बी सेव्ड नाउ टू एक्टिवेट शेयरिंग मोड। शेयरिंग मोड को एक्टिवेट करने के लिए आपकी स्प्रेडशीट को सेव करने की जरूरत है। तो क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपको क्रिएटिंग करना है, यानी कि शेयरिंग स्प्रेडशीट को करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यस करेंगे। अगर आप नहीं करना है तो नो करेंगे। मुझे तो शेयर करना है तो मैंने यस कर दिया। जैसे ही आप यस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्प्रेडशीट को मैंने आप यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्टेप में बताया था, वन द स्प्रेडशीट इज सेव्ड, द नेम ऑफ द स्प्रेडशीट इन द टाइटल बार विल डिस्प्लेड। तो आपका यहाँ पे जो इस नाम से मैंने फाइल सेव करी उसके साथ ब्रैकेट में शेयर्ड आपका लिखा हुआ आ गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ही आप शेयर्ड स्प्रेडशीट को क्रिएट करते हैं तो आपकी पहचानिए कि उस स्प्रेडशीट के टाइटल बार में, ये स्टूडेंट मेरा टाइटल बार कहलाता है, ये मेरा फाइल का नेम होगा, इसके साथ ब्रैकेट में आपका शेयर लिखा हुआ आ गया। इसका मीन्स आपकी आप जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट शेयर करना चाह रहे थे वो आपकी तैयार हो चुकी है और शेयर हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं, क्योंकि हमारे जो शेयरिंग स्प्रेडशीट का जो आपने कंसेप्ट था वो आपने स्प्रेडशीट को शेयर करना सीख लिया है। तो अगला कंसेप्ट पे चलते हैं, ओपनिंग एंड सेविंग ए शेयर्ड स्प्रेडशीट। आपने जो स्प्रेडशीट अभी शेयर करने के लिए क्रिएट करी, अगर आपको उस स्प्रेडशीट को दोबारा ओपन करना है या सेव करना है दोबारा, तो क्या क्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी मैंने स्प्रेडशीट ओपन करी थी। ठीक है, तो अभी मैंने ये वाली स्प्रेडशीट जो है शेयर्ड के नाम से क्या करी, सेव करी थी।
तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के लिए मुझे क्या करेंगे, ओपन पे करेंगे। ठीक है, ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे। ओपन जैसे मैं करूँगा यहाँ पे तो आपसे पूछेगा, मैंने आपसे कहा कि एक वार्निंग बॉक्स आपका आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वार्निंग बॉक्स हर बार ना आए तो आप इस पर राइट क्लिक कर देंगे चेक बॉक्स पे और ओके कर देंगे। ठीक है, और ओके कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ओके बटन टू ओपन द स्प्रेडशीट इन शेयर्ड मोड, आपने ओके कर दिया तो यानी कि आपकी जो स्प्रेडशीट ओपन हुई है वो शेयर्ड मोड में ही ओपन हुई है। इफ यू डू नॉट वांट दिस वार्निंग ऑप्शन टू बी डिस्प्लेड अगेन देन चेक द मार्किंग चेक बोर्ड डू नॉट शो वार्निंग। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया करके, सो आपने वार्निंग ऑप्शन पे टिक कर दिया तो अभी वार्निंग ऑप्शन दोबारा ओपन नहीं होगा। जैसे ही आपकी शेयर्ड मोड में स्प्रेडशीट ओपन होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, सम फीचर विल बिकम अनअवेलेबल। मैंने आपसे कहा था कुछ फीचर्स आपको अनअवेलेबल होंगे, आप उनका यूज नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है। आपका जो ये ऊपर ये वाला जो मेन्यू बार है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डेटा, विंडो, हेल्प, दीज आर द मेन्यूज। तो इसमें अगर आप एडिट मेन्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे कैन नॉट अनडू, कैन नॉट रिस्टोर, रिपीट, compare document, links, image map, object. These are the some features as well as you can also say that the functionalities of the edit menu which you cannot use in the shared मोड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। शेयर्ड मोड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आप ओपन करने के बाद इनका यूज नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर द फंक्शनलिटीज और फीचर्स। और भी काफ़ी सारे आपके हो सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें। मगर जैसे आप व्यू में देखेंगे तो आपको यहाँ पर आ रहा है इनपुट मेथड स्टेटस, आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सभी मेन्यूज में आपको एक या दो फंक्शनैलिटीज आपको फीचर मिल जाएंगे जिनका आप शेयर्ड मोड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आ रहा है शीट फ्रॉम फाइल, कमेंट्स, मूवीज एंड साउंड, चार्ट, फ्लोटिंग फ्रेम, तो इनका आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे डेटा वाले ऑप्शन में आ रहा है डिफाइन रेंज, सॉर्ट, सब टोटल, फिल्टर, मल्टीपल ऑपरेशन, टेक्स्ट टू कॉलम्स, कंसोलिडेट, रेफरेंस रेंज। तो आप शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में इन फंक्शनैलिटीज का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये डिसेबल हो चुके हैं, ये एक्टिवेट नहीं है। यानी कि आप इनको यूज करना इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ओपन ऑफिस कैल्क हो चाहे MS एक्सेल में ट्रैक चेंजेस फीचर हो, ये आपको ये अलाउ नहीं करता है। क्योंकि क्यों अलाउ नहीं करता, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था जब आप शेयरिंग स्प्रेडशीट क्रिएट कर रहे थे कि आप जो ने देखा भी, जब मैंने अभी करके दिखाया आपको शेयरिंग स्प्रेडशीट को क्रिएट करना, जब मैंने आपको बताया तो जैसे ही आपने यहाँ पे इस पॉइंट को फॉलो करते हुए यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक करा था स्टेप नंबर 3 का यूज करते हुए, तो आपने देखा था जैसे ही मैंने चेक बॉक्स पर क्लिक करा था तो कुछ वहाँ पे लाइन्स लिखी हुई आई थी। मैंने आपको उसका मीनिंग भी बताया अभी कि वहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटीज हैं, जैसे आपका चार्ट्स है, फॉर्म्स है, आप उनको इंक्लूड नहीं कर सकते अपनी शेयरिंग स्प्रेडशीट में। तो इसी वजह से यहाँ पे जो फीचर्स मैंने अभी आपको दिखाया, जो फंक्शनैलिटी मेन्यूज बार का, डिफरेंट मेन्यूज का यूज करके मैंने आपको बताई, उनको डिसेबल कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब अपने थर्ड कंसेप्ट पे हम चलेंगे जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कशन किए थे, रिकॉर्डिंग चेंजेस। रिकॉर्डिंग चेंजेस को कैसे करना है इसको हम देखते हैं। तो रिकॉर्डिंग चेंजेस को करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी स्प्रेडशीट जो शेयर्ड मोड में ओपन थी उसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे स्प्रेडशीट को मैं दोबारा ओपन करूँगा। और यहाँ से मुझे शेयर्ड मोड में ओपन नहीं करना है क्योंकि शेयर्ड मोड में ओपन करूँगा तो फीचर हम इनेबल नहीं कर पाएंगे। मगर मैंने दोनों शो मैसेज डाल रखा था तो यानी कि मेरी शेयर्ड मोड में ओपन हो गई है। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना है, इस शीट को मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, और एक नई शीट हम जो है आपसे करेंगे। अब डिलीट करने के लिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट कमांड का यूज करा है, Shift+Delete। और अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं तो आपकी ये शीट परमानेंटली डिलीट हो जाती है। अब मैं एक नई शीट क्रिएट करूँगा रिकॉर्ड चेंजेस के फीचर को यूज करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैंने स्प्रेडशीट पर क्लिक करा है, आपकी स्प्रेडशीट तैयार हो गई है। इसमें हम कुछ चेंज डाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने नेम ले लिया है, क्लास ले लिया और यहाँ पे बजट वैल्यू ले लिया, बजट वैल्यू कॉस्ट। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सेल को। चलिए यहाँ पे कुछ नाम लिख लेते हैं, ABC, क्लास 10, बजट वैल्यू ले लेते हैं 85,000। फिर यहाँ पे नेम ले लेते हैं PQR, क्लास 11, यहाँ पे ले लेते हैं 45,000 और यहाँ पे ले लेते हैं XYZ 10 और 25,000 और यहाँ पे ले लेते हैं नाम, ले लेते हैं क्लास 9 और यहाँ पे 15,000 और यहाँ पे कुछ मैंने स्टूडेंट्स के नाम इस वजह से ले रहा हूँ यहाँ पे
अभी यहाँ पे आपको रिकॉर्ड चेंजेस फीचर का यूज करना है, तो आप कैसे यूज करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। चलिए अब ये आपका हो गया है 23,000। चलिए अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए आप फाइल पे जाएंगे, फाइल के पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव पे जाएंगे। तो जैसे ही आपने पहले फाइल सेव करना मैंने आपको सिखाया था, ऐसे सेव करेंगे। मैं इसको अपने नाम से ही सेव कर देता हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया आयुष के नाम से। ठीक है, अब आगे आपकी फाइल सेव हो गई है। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग चेंजेस में मैंने आपको बताया था आपको क्या क्या इस कंसेप्ट को क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है, उनको देखते हैं यहाँ पे और उनको फॉलो करते हैं। स्प्रेडशीट आपकी ओपन हो गई एंड देन क्लिक ऑन एडिट चेंजेस एंड रिकॉर्ड फ्रॉम द मेन्यू बार। एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाने के बाद आप चेंजेस पे जाएंगे, चेंजेस पे जाने के बाद आप रिकॉर्ड पे जाएंगे। जैसे आप रिकॉर्ड पे जाएंगे तो अगर आप दोबारा जाके देखते हैं तो वो रिकॉर्ड ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। चेंजेस पे गए, रिकॉर्ड पे गए तो यहाँ पे राइट क्लिक आ गया, यानी कि रिकॉर्ड फीचर ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही आपका एक्टिवेट हो गया, फिर मैंने कहा था आप अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करना शुरू कर दें। चलिए मैं एडिट करता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो नाम लिखा था XYZ, इसकी जगह मैं कुछ नाम चेंज कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे नाम डाल दिया है मैंने भारती। तो जैसे ही मैंने नाम यहाँ पे चेंज करा तो आप यहाँ पे देखते हैं इस सेल के चारों तरफ रेड कलर की बाउंड्री बन गई है, थिन लाइन से पतली लाइन, थिन यानी कि पतली लाइन से रेड कलर की लाइन से आपकी बाउंड्री बन गई है। और ये यहाँ पे लास्ट में मैंने आपको बताया था अपर लेफ्ट कॉर्नर, अपर में है, ऊपर की साइड है, लेफ्ट साइड में है और एक छोटा सा डॉट बन रहा है। जब आप इस डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये नाम लिखा हुआ आ जाएगा कि ये जो नाम लिखा हुआ आ रहा है ये आपका सिस्टम का नाम है या यूजर का नाम है, किस यूजर ने इसमें चेंजेस करे, किस तारीख में करे, कितने बजे करे, कौन से सेल में करे और पहले वैल्यू क्या थी और अब नई वैल्यू क्या कर दी गई, ये आपके चेंजेस आ रहे हैं। जब ये कब आएगा, जब आप इस डॉट पे क्लिक करेंगे, जब इस डॉट पे अपने माउस को लेके जाएंगे। ठीक है, मैं डॉट पे माउस को लेके जा रहा हूँ तो अब आपका यहाँ पे आ गया है कि इस यूजर के द्वारा इस डेट में इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर सेल A5, इस सेल वाली सेल में वैल्यू XYZ से भारती कर दिया गया, ये वैल्यू को चेंज करा, जिससे ये रिकॉर्डिंग चेंज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू को यहाँ पे भी चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 1400 मैंने रख दिया। तो यहाँ पे भी आप ऐसे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सेम यहाँ पे वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं कि इस यूजर के द्वारा इस डेट में इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर इस सेल में वैल्यू को इस वैल्यू से इस वैल्यू के लिए चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको यही बताया था, कलर्ड बॉर्डर विद a dot in the upper left hand corner appears around a cell where the changes were made। जिस सेल में आपने चेंजेस करे हैं उसके अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर एक डॉट बना हुआ जाएगा रेड कलर का, और जिस सेल में आपने चेंजेस करे हैं उसके चारों तरफ क्या होगा, रेड कलर की लाइन डिस्प्लेड हो जाएगी, और जिससे कि सभी यूजर जान सकें कि आपने क्या चेंजेस करे हैं। अगर आप किसी वैल्यू को डिलीट करते हैं, मान लीजिए मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो डिलीट करने के लिए मैंने डिलीट बटन दबा दिया तो आपसे पूछेगा डिलीट हो, मैंने डिलीट कर दिया जी। यहाँ पे जैसे आप डिलीट करेंगे तो ऐसे यहाँ पे आपका वैल्यू यहाँ पे इस टाइप से आपका आ जाएगा। तो मैं इस पर डॉट पे क्लिक करके देखता हूँ तो आपका ये आ गया इस यूजर ने इस तारीख में इतने बजे इस सेल की वैल्यू को इस वैल्यू से एम्प्टी कर दिया, यानी कि डिलीट कर दिया है। तो it is the steps, these are the steps to implement the recording changes feature in OpenOffice Calc। OpenOffice Calc में इन फीचर्स का या इस कंसेप्ट का, इन स्टेप्स का यूज करके आप अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में रिकॉर्डिंग फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में, वर्कशीट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इस तरीके से आपको सीखना है। तो ठीक है स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पे जो मैंने आपको बताया इन तीनों कंसेप्ट के बारे में कि आपको शेयर्ड स्प्रेडशीट कैसे क्रिएट करना है, उसको सेव कैसे करना है, उसको शेयर्ड मोड में ओपन कैसे करना है, और लास्ट कंसेप्ट रिकॉर्डिंग चेंजेस को आपको कैसे करना है। तो आप इसको ध्यान से समझिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। चलिए ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे अपने, जिसका नाम है एडिट एंड फॉर्मेट द कमेंट्स। अब अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में जो भी आपने स्प्रेडशीट क्रिएट करी है, जो भी उसमें आपने वर्क अपना करा है, अगर आप उसमें किसी भी पर्टिकुलर सेल के करस्पॉन्डिंग जो भी आप वहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, जो भी आप टाइप कर रहे हैं,
उसमें आप कुछ कमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं या कुछ कमेंट्स में एडिटिंग करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं या उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करने देखते हैं। फिर इन ओपन ऑफिस कैल्क द कमेंट्स आर ऑटोमेटिकली एडिड। ओपन ऑफिस कैल्क में आप कमेंट्स को ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं। द यूजर कैन ऐड देयर कमेंट्स एज वेल। अपनी ओपन ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को क्रिएट करने के बाद कोई भी यूजर दूसरे के बेस्ट विजुअलाइजेशन के लिए आपने उस स्प्रेडशीट में क्या वर्क करा, किस सेल में क्या वैल्यू टाइप करी, क्यों टाइप करी, वो वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट कर दिया है, आप उसके लिए कमेंट्स अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1 है यहाँ पे सिलेक्ट द सेल टू इंसर्ट द कमेंट्स टू ए पर्टिकुलर सेल। एक पर्टिकुलर सेल में कमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करना है, जिस सेल की वैल्यू के लिए, जिस सेल की टेक्स्ट के लिए आपको कमेंट इंसर्ट करना है अपनी स्प्रेडशीट में। देन सिलेक्ट फ्रॉम द मेन मेन्यू इंसर्ट एंड देन क्लिक ऑन कमेंट। उसके बाद ऊपर मेन मेन्यूज बार में से आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद आप कमेंट पर क्लिक करेंगे। देन दिस टाइप ऑफ कमेंट इज नोन एज स्प्रेडशीट। तो स्टूडेंट्स आपका जब वहां पे इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद स्टेप 1 में और कमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक कमेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां पे आप कमेंट अपना टाइप कर सकते हैं। स्टेप 2 में जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बताया गया कि दिस टाइप ऑफ कमेंट्स इज नोन एज नोट्स इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में इस टाइप के कमेंट्स को नोट्स भी कहा जाता है। स्टेप 3 वंस द कमेंट इज एडेड टू द स्प्रेडशीट और ए सेल यू कैन डिस्प्ले एडिट और डिलीट इट। तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। जैसे ही आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के पर्टिकुलर सेल पर कमेंट को इंसर्ट करेंगे तो कमेंट आपको डिस्प्ले नहीं होगा। अगर आप उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उस कमेंट में कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, उस कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नीचे स्टेप दिए गए हैं, उनको यूज करना है। सिलेक्ट द शो कमेंट टू व्यू द कमेंट। अगर आप अपने कमेंट को परमानेंटली विजुअलाइज करना चाहते हैं तो उसको लिए शो कमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। एंड अगर आप अपने कमेंट को एडिट करना चाहते हैं, कुछ कमेंट्स जो आपने करे उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपको एडिटिंग कमेंट्स पर ऑप्शन टू एडिट द कमेंट, अपने कमेंट्स को एडिट करने के लिए एडिट कमेंट्स ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इट विल टेक यू अगेन टू द कमेंट टेक्स्ट बॉक्स टू मेक एनी चेंजेस। ये आपको दोबारा कमेंट टेक्स्ट बॉक्स पर ले जाएगा और उसमें कमेंट में जो भी आपने टाइप कर रखा है उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। As generally you type in a cell में वैल्यूज को टाइप करते हैं। एंड देन अगर आप अपने कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट डिलीट कमेंट ऑप्शन टू डिलीट द कमेंट। आपको जिस सेल में आपने कमेंट को इंसर्ट कराया उस सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन द डिलीट कमेंट ऑप्शन, और डिलीट कमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका कमेंट को डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में एक पर्टिकुलर सेल के लिए या सभी सेल्स के लिए आप कमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं और कमेंट्स को चेंजेस कर सकते हैं, कमेंट को शो करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं और कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक रिव्यूइंग चेंजेस, व्यू, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अगर आपने जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था रिकॉर्डिंग चेंजेस का, अब उन चेंजेस को रिव्यू करना है, यानी कि स्टूडेंट ने जो वर्क करके दिया है टीचर ने उसको चेक कर लिया और जो चेंजेस उसमें करने थे वो कर दिए। अब स्टूडेंट्स को फाइनल स्प्रेडशीट फाइल तैयार करनी है टीचर को सबमिट करने के लिए, और वो चाहता है कि मैं जो चेंजेस करें वो देखना चाहता है, विजुअलाइज कर रहा है। उसके बाद एक्सेप्ट और रिजेक्ट करनी, यानी कि जो टीचर कह रहा है अगर उसको चेंजेस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, यानी कि चेंजेस को उसे अपनी शीट में रखना है कि नहीं रखना है, उसके लिए एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको नहीं रखना है तो रिजेक्ट करेंगे। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है? वंस द स्प्रेडशीट इज एडिटेड बाय ऑल यूजर्स, जैसे ही आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो आपने तैयार करी और उसे सभी यूजर्स के द्वारा एडिटेड कर दिया गया, रिव्यू कर दिया गया, रिकॉर्डिंग चेंजेस कर दिए गए, इट इज द फाइनल स्टेज बिफोर सबमिटिंग द स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट को फाइनल सबमिट करने से पहले वो अब मौका है आपके पास कि आपने उसमें जो भी चेंजेस करे, जितने भी यूजर्स ने उस पर काम करा, उन यूजर्स ने जो भी चेंजेस करने के लिए कहे कि ये चेंजेस हम कर सकते हैं,
उन चेंजेस को अगर आपको रखना है कि नहीं रखना है, ये अब टाइम आ गया है आपके पास। चेंजेस टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द फाइनल स्प्रेडशीट। आपको फाइनल स्प्रेडशीट में वो चेंजेस करने हैं, एक्सेप्ट करने हैं कि नहीं करने हैं या रिजेक्ट करने हैं, तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1 है सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन एडिट देन चेंजेस एंड देन शो। आपको सबसे पहले वही शीट ओपन करनी है रिकॉर्ड चेंजेस वाली, उसी शीट में ये चेंज हो पाएगा। अगर नॉर्मल शीट में आप करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। उस शीट को ओपन करने के बाद आप एडिट में जाएंगे, देन क्लिक ऑन चेंजेस एंड देन क्लिक ऑन शो। इट विल ओपन द शो चेंजेस डायलॉग विंडो। ये शो चेंजेस डायलॉग विंडो को ओपन करेगा एंड देन क्लिक ऑन एडिट changes and to manage to accept or reject the changes. After that you will go to the manage option to accept or reject the changes. आप अपने चेंजेस जो उसमें करने के लिए कहा करेगा यहाँ, आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको मैनेज ऑप्शन पर जाना होगा। इन दिस डायलॉग बॉक्स, इस जो आपका मैनेज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, क्लिक ऑन द लाइन and click on accept or accept all or reject all button to review the changes. उसमें आप पर्टिकुलर लाइन को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है तो उसके लिए आप लाइन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। अगर सभी चेंजेस को रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट ऑल पर क्लिक कर देंगे टू प्रिपेयर योर फाइनल स्प्रेडशीट, अपनी फाइनल स्प्रेडशीट को तैयार करने के लिए। एंड देन क्लिक ऑन स्टेप नंबर 4, क्लिक ऑन क्लोज बटन वंस द रिव्यू इज डन। जैसे ही आपका रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपने जो चेंजेस करने थे, एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी आपको चेंजेस रखने, यानी कि आपने फाइनल स्प्रेडशीट तैयार कर ली, तो आप अपने स्प्रेडशीट को सेव करके क्लोज कर देंगे। तो फाइनल स्प्रेडशीट इज नाउ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर सबमिशन। अब आपकी स्प्रेडशीट जो है सबमिशन करने के लिए तैयार हो चुकी है। और इसमें आपका एक लास्ट कंसेप्ट आता है जो डिस्कशन करेंगे, मर्जिंग एंड कंपेयरिंग। मर्ज, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो भी आपने स्प्रेडशीट तैयार करी, दो स्प्रेडशीट को या दो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को, दो वर्कबुक को, दो वर्कशीट्स को अगर आप मर्ज करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? If the same spreadsheet is reviewed by the different users and you have two versions of the same spreadsheet file, ऐसा कब कर सकते हैं? आपके पास एक आपने स्प्रेडशीट तैयार करी और उसको दो व्यक्तियों को मेल करा, दोनों को चेंजेस करने के लिए। दोनों व्यक्तियों ने, दोनों टीचर्स ने या दोनों आपके फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड्स ने उन दोनों स्प्रेडशीट में, उन दोनों के पास सेम स्प्रेडशीट है, अपनी अपनी फाइल्स में, अपनी अपनी कॉपी में क्या करा, चेंजेस करके भेजे, रिकॉर्ड चेंजेस करके भेजे, और आपके पास जो उन्होंने रिकॉर्ड चेंजेस करके फाइल सेंड करी, वो अब आपके पास दो फाइल हो गई और दोनों में डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्डिंग चेंजेस हैं, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हैं। ठीक है, यही मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। इफ द सेम स्प्रेडशीट इज रिव्यूड बाय डिफरेंट यूजर, एक ही स्प्रेडशीट को अलग अलग यूजर्स के साथ रिव्यू करा गया और अब आपके पास क्या, उसी स्प्रेडशीट के दो वर्जन हो गए, सेम फाइल के दो वर्जन हैं, दो फाइल हैं जिसमें दोनों में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस करे गए हैं। अब दोनों में क्या क्या चेंजेस करेगा, आपको कंपेयर करना है और फाइनल सबमिशन के लिए मर्ज करना है, तो आप कैसा करेंगे? तो स्टेप 1 का हम यूज करेंगे यहाँ पे। स्टेप 1 में है ओपन द स्प्रेडशीट फाइल एंड नोट द कंटेंट्स ऑफ अदर स्प्रेडशीट। आप स्प्रेडशीट फाइल्स को ओपन करेंगे और दूसरी स्प्रेडशीट फाइल के कंटेंट्स को नोट करेंगे। स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन एडिट देन क्लिक ऑन चेंजेस एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स को, आपको एडिट पे जाना है, देन चेंजेस एंड देन मर्ज डॉक्यूमेंट, उसके बाद मर्ज डॉक्यूमेंट पर जाएंगे। सिलेक्ट द स्प्रेडशीट फाइल फ्रॉम मर्ज विद डायलॉग विंडो। जो आपका डायलॉग विंडो बॉक्स ओपन होगा उसमें से मर्ज फाइल जिस फाइल को आपको मर्ज करना है उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे टू ओपन द अदर स्प्रेडशीट, अदर स्प्रेडशीट को ओपन करें टू मर्ज विद एंड क्लिक ऑन ओके बटन। ठीक है, यानी कि दो फाइल्स हैं आपके पास, दोनों को मर्ज करना है, दोनों रिकॉर्डिंग चेंजेस में है। स्टेप नंबर 4, दिस विल ओपन मैनेज चेंजेस डायलॉग विंडो, क्लिक ऑन एक्सेप्ट। उसके बाद आपकी फाइल मर्ज होने के बाद ये ओपन होगी मैनेज विंडो में और उसके बाद आपसे पूछेगा जो भी रिकॉर्डिंग चेंजेस किए गए हैं आपको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। जो भी आपको मैंने अभी बताया आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद ना ओपन द फर्स्ट स्प्रेडशीट, और उसके बाद आपकी स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी एंड आफ्टर दैट योर फाइनल स्प्रेडशीट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द सबमिशन। और आपकी जो फाइनल स्प्रेडशीट है वो तैयार हो जाएगी सबमिशन करने के लिए।
तो स्टूडेंट, मैंने अभी आपके साथ जो डिस्कशन किया वो आपको बता कि आप अपनी स्प्रेडशीट में कमेंट्स को कैसे ऐड करेंगे, उसको कैसे डिलीट करेंगे, और उसमें कुछ चेंजेस करना है तो एडिटिंग करनी है कैसे एडिट करेंगे। और उसके बाद आपको बताया गया कि आपको अगर अपने किसी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में ओपन ऑफिस कैल्क का यूज करके जो आपने रिकॉर्डिंग चेंजेस करे थे उनको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, अपनी फाइल को जब सबमिट करने के लिए उसको कैसे करना है, और उसके बाद दो इस वर्कशीट्स को, दो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट फाइल्स को, दो अलग अलग फाइल्स हैं आपके पास, उन दोनों को मर्ज करना है, और उन दोनों को मर्ज करने के बाद फाइनल शीट तैयार करनी है, यानी कि कंपेयर करना है दोनों शीट्स के कंटेंट्स को। तो आप कैसे तैयार करेंगे, तो इसके लिए अब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, और शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बाय यूजिंग। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने जो अभी आपके साथ डिस्कशन किया है कि आपको जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में कमेंट्स को कैसे ऐड करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में कमेंट्स को ऐड करना सिखाऊंगा। तो पहले मैं स्प्रेडशीट को ओपन करता हूँ। ठीक है, चलिए स्प्रेडशीट को मैंने ओपन कर लिया है। स्प्रेडशीट मेरी ओपन हो गई है। तो यहाँ पे जो ये नाम है, मैं यहाँ पे आपको कमेंट को इंसर्ट करना सिखा रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने अभी आपको यहाँ पे स्टेप्स बताए थे उसी का यूज करना है। तो सबसे पहले मैंने उस सेल को सिलेक्ट करा है, ये इस ABC को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करा है, और यहाँ पे मुझे कमेंट इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आपका आएगा कमेंट लिखा हुआ आएगा। कमेंट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। कमेंट पर क्लिक करेंगे तो कमेंट बॉक्स आपका हो गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट। जो भी आपको कमेंट लिखना है मैंने यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिख दिया। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि आप जब कमेंट इंसर्ट कर देंगे तो आपको वहाँ पे कमेंट शो नहीं होगा, और वहाँ पे एक छोटा सा डॉट आएगा लिखा हुआ, और अगर आप इस डॉट पे अपने माउस को लेके जाते हैं तो आपको कमेंट वहाँ पे आपको शो होगा। पर मुझे परमानेंटली आप कमेंट शो करना है तो कैसे करेंगे, आप इस सेल पे जाएंगे, जी इस सेल पे आपने कमेंट को इंसर्ट करा था, और इंसर्ट पे जब आप जाएंगे तो आप कमेंट पे क्लिक करेंगे। तो कमेंट पे क्लिक जब आप करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, पर जब मैं माउस को हटाऊंगा तो ये आपको नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेल पर क्लिक करना है, सेल पे उस सेल पर क्लिक करना है जिस सेल पर आपने कमेंट को इंसर्ट करा है, और क्लिक करने के बाद, ठीक है, क्लिक करने के बाद आप जो है राइट क्लिक करेंगे माउस से, और राइट क्लिक जब आप करेंगे तो ये आपका बॉक्स ओपन होगा। इसमें आप देखेंगे आपका आ रहा है शो कमेंट। शो कमेंट जब आप कर देंगे तो आपका ये परमानेंटली आपका ओपन हो जाएगा, ये आपकी कमेंट शो होती रहेगी। ठीक है, फिर मैंने आपसे बताया था अगर आप कुछ कमेंट में चेंजेस करना चाहते हैं तो कमेंट में चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको यही करना है, पहले उस सेल पे जाएंगे जिस सेल पे आप ऑलरेडी कमेंट को इंसर्ट कर चुके हैं। इंसर्ट कर चुका हूं मैं यहाँ पे, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे आ रहा है ठीक है, कमेंट को इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कमेंट पर ही जाएंगे दोबारा। इंसर्ट कमेंट पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टूडेंट नेम। तो आप मैंने इसमें चेंजेस कर दिया। चेंजेस जैसे मैं कर दूंगा तो मैं सेव कर दूंगा तो ये आपका सेव हो जाएगा। एंड देन उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मैंने शो कमेंट कर दिया, एडिट कमेंट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कमेंट को डिलीट कैसे करना है। तो आपको उस सेल पर जाना है जिस सेल पे आपने कमेंट को इंसर्ट करा है। उस सेल पे जो हम क्लिक करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जब हम करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे डिलीट कमेंट। डिलीट कमेंट जब मैं कर दूंगा तो आपका कमेंट डिलीट हो जाएगा, और फाइल को अब मैंने सेव कर दिया है। तो आपका इस जो कमेंट हमने इंसर्ट करा था वो हमने एडिट शो करा पहले, फिर उसको एडिट करा एंड देन डिलीट। इस तरीके से आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में किसी भी पर्टिकुलर सेल के लिए कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा कि मैंने जो रिकॉर्डिंग चेंजेस किए थे पहले अपनी ओपन ऑफिस कैल्क का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट फाइल में, उसको अगर आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स मैंने बताए थे, उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मुझे फाइल को ओपन कर लिया है मैंने, एंड क्लिक ऑन एडिट चेंजेस और शो। तो मैंने फाइल को ओपन कर लिया। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर आपको एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद आप चेंजेस पे जाएंगे एंड देन शो पे जाएंगे आप। ठीक है, मैंने कहा था ये फाइल वही ओपन होनी चाहिए जो जिसमें आपने रिकॉर्डिंग चेंजेस करे थे। तो आप देख सकते हैं ये फाइल मैंने वही ओपन करी है। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें मार्क्स यहाँ पे दिख रहे हैं रिकॉर्डिंग चेंजेस वाले। एडिट अब शो चेंजेस इन स्प्रेडशीट आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें मैंने आपसे ये भी कहा था इट विल ओपन द शो चेंजेस डायलॉग बुक। जो आपका शो चेंजेस डायलॉग बुक ओपन हो गया, लिखा हुआ भी आ रहा है शो चेंजेस डायलॉग बुक। उसके बाद स्टेप 2 में आपसे कहा गया था क्लिक ऑन एडिट चेंजेस एंड मैनेज टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द चेंजेस।
इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे क्लिक चेंजेस पे जब आप जाएंगे तो मैनेज पे हमें करना है, ठीक है। तो किस पे जाना है, क्लिक ऑन एडिट चेंजेस एंड मैनेज, क्लिक ऑन एडिट, एडिट के बाद आप चेंजेस एंड देन मैनेज, मैनेज पे हम जाएंगे अब, ठीक है। तो मैनेज पे हम जाएंगे तो मैनेज में आपसे वो पूछेगा कि एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है। मैनेज पे करना है तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट, तो यहाँ पे हमारा जो मैनेज नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमारा एक्सेप्ट और रिजेक्ट मिलेगा ओपन ऑप्शन। तो आपसे ये पूछेगा जहाँ जहाँ आपने चेंजेस करे थे, मैंने देखो 3 जगह चेंजेस करे तो 3 जगह ये दिखा रहा है, तो आपको एक्सेप्ट करना है। मैंने मुझे सभी को एक्सेप्ट करना है, मुझे इस लाइन को एक्सेप्ट करना है, तो मैंने मान लीजिए इस लाइन को मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया इसको, ठीक है। यानी कि जो चेंजेस करे गए थे वो बिल्कुल ठीक थे, और फिर इसको मैंने चेंजेस नहीं करना है तो मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, यानी कि जो पहले वैल्यू थी वही आ गई। अब इसको मुझे क्या करना है, अच्छा क्या आपको एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट, जिस सेल को आप जैसे जैसे करते रहेंगे वो यहाँ पे आपका शो होता रहेगा। इस सेल को भी मुझे क्या करना है, मान लीजिए मुझे एक्सेप्ट करना है तो मैंने इसको एक्सेप्ट ऑल कर दिया, तो यानी कि एक्सेप्ट हो गया है आपका वैल्यू, ठीक है। यानी कि डिलीट करनी थी तो मैंने डिलीट कर दिया वैल्यू को। उसके बाद आपकी ये जो क्लोज कर देंगे आप इसको। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में अपने कंटेंट को चेंजेस करने के बाद एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद आपका लास्ट कंसेप्ट मैंने आपके साथ जो डिस्कशन किया है अभी, वो है मर्ज द 2 डॉक्यूमेंट। तो 2 वर्कशीट्स को, 2 इलेक्ट्रॉनिक शीट्स फाइल को आपको मर्ज करना है। तो इसके लिए आपको पहले एक फाइल और क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलिए पहले मैं सेकंड फाइल आपको क्रिएट करता हूँ आपके लिए, और फिर उनको मर्ज करेंगे। तो चलिए मैंने सेकंड फाइल ओपन कर ली है। सेकंड फाइल ओपन करने के बाद हम इसको मर्ज करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम मर्ज कर देते हैं इसमें। मैं केवल ज़्यादा नाम नहीं ले रहा हूँ इसमें, मैंने ले लिया यहाँ पे AB। तो चलिए मैंने इसको मर्ज कर देता हूँ, मैंने इसको मर्ज कर दे रहा हूँ ISU के नाम से। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे मैंने क्लास ले ली, ठीक है। और यहाँ पे क्लास लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, 6 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अब आप जो है कुछ और लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 8 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, मैंने इसको क्लोज कर दिया है, और क्लोज करने का जो मेरी फर्स्ट फाइल थी उसको ओपन करा। उसको ओपन करने के बाद हम मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए आपको क्या करना है, मर्ज करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे केवल आपको उन्हीं स्टेप्स को यूज करना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे, चेंजेस एंड देन मर्ज डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो एडिट पे जाना है, एडिट पे जाएंगे, उसका चेंजेस पे जाएंगे, और चेंजेस पे जाने के बाद आप मर्ज डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। ये आपका मर्ज डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन होकर यहाँ से आप उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिस फाइल को आपको मर्ज करना है। तो मैंने वो स्टूडेंट वो फाइल डेस्कटॉप पे सेव करी थी जिसको मुझे मर्ज करना है, IS2 के नाम से। मैंने इसको सिलेक्ट करा और ओपन पे क्लिक कर दिया, आपकी वो फाइल मर्ज हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे पूछेगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस, तो एक्सेप्ट पे हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे वैल्यूज को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यूज को इंसर्ट, स्प्रेडशीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जिस तरीके से अभी आपका करा, तो आपकी फाइल जो है मर्ज हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को मर्ज कर सकते हैं। तो अब आपको ये भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, और ये जो हमारा सेशन नंबर 3 था आपके इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के चैप्टर में, आपके बुक में, ये आपका कंप्लीट हो जाता है आज की क्लास में। तो चलिए हम क्लास को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी, प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो समय पर मिल सके और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का लाभ उठा सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।